नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। 17 मार्च को यूपी पीसीएस प्री 2024 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मैं जो आज कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस जैसी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कीजिए अपने अंदर, ठीक है। तो जो मैं बातें बताऊँगा थोड़ा सा उसको गहराई में समझने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके भले के लिए होगा। देखिए, कुछ यूट्यूब चैनल इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि पेपर जो है 17 मार्च को होगा। अब जब ये क्लेम करते हैं तो इसके बिहाफ पे वो कुछ भी फैक्ट्स या एविडेंस नहीं दिखा रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रेस की विज्ञप्ति आई हो, या कोई ऐसी खबर जारी हुई हो, या कोई पेपर ने ही कुछ कवर कर लिया हो, ऐसा कुछ रिपोर्टिंग कर ली हो, या कैलेंडर जारी हो गया हो, ऐसा कुछ भी फैक्चुअल चीज़, फैक्ट, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसके बिहाफ पे हम ये बात को एनालाइज कर पाएँ कि पेपर 17 मार्च का होगा, ऐसा कुछ भी पब्लिक डोमेन में तो नहीं आ रहा। मेरी नज़र में तो नहीं आया, आपकी नज़र में आया हो तो अलग बात है। मैंने तो अभी तक कुछ भी ऐसा देखा नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे गुप्त सूत्रों से पता लग रहा है, गुप्त सूत्रों से पता लग रहा है, ठीक है। अब वो गुप्त सूत्र कौन है, क्या है, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं। हो सकता है गुप्त सूत्र जो है वो सही हो सकता है वो गलत हो, अलग बात है। लेकिन अभी तक कोई भी फैक्चुअल चीज़ नहीं आई है, ना कैलेंडर आया है, ना कोई खबर छपी है। हाँ, गुप्त सूत्र जो हैं वो हो रहे हैं। साथ में वो ये बोल रहे हैं कि पूरा प्रपोजल तैयार हो गया है और सिर्फ जो है वो कैबिनेट की मीटिंग होगी, वहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग में वो बात मान ली जाएगी, क्योंकि योगी सरकार चाहती है कि मार्च में प्री हो जाए, जून जुलाई में आपका मेंस हो जाए और फाइनल सिलेक्शन जो है होते होते पूरा दिसंबर में खत्म हो जाए। तो एक कैलेंडर ईयर के अंदर पूरी चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाए। मतलब एक कैलेंडर के अंदर जो 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, उसके अंदर सब कुछ घटना होकर 1 जनवरी 2025 से आप ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दो। ये एक बेस बना के बोलते हैं, ठीक है, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। हर आयोग अपनी तरह से काम करता है, कोई सही गलत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके बिहाफ में वो कुछ भी चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं है, सिवाय इसके कि उनके कुछ सूत्र जो हैं, हो सकता है उनके दोस्त यार आरओ बन के जो काम करते हैं, या ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, वो खबरें दे रहे होंगे, जो कि ऐसे ही होता है, ये खबरें दी जाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि अभी तक कोई चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ आपको। देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यूपी पीसीएस के साथ देखी है, जो बाकी जगह पर उतना सक्सेसफुल नहीं है जितनी यहाँ पर होती है। यहाँ पर एक अनोखी चीज़ है। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले पेपर पोस्टपोन बहुत होते थे। गर्मी हो गई, बरसात हो गई तो पोस्टपोन हो गया, गर्मी हो गई तो पोस्टपोन हो गया, रमजान पड़ गया तो पोस्टपोन हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया तो पोस्टपोन हो गया। ये सब चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। ये हम लोग मेंस जब देते थे, ये प्री देते थे, जब ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो पेपर पोस्टपोन बहुत होते थे, ठीक है, चीज़ें बहुत घटना। तो एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी बहुत ज़्यादा र्यूमर फैले, जब भी बहुत ज़्यादा अफवाह फैले, तो उस अफवाह का सच हो जाना बहुत ज़्यादा संभव होता है। यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी, उस र्यूमर की, उस अफवाह की पॉसिबिलिटी सच हो जाने में बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन अफवाह जो होती है वो डिफरेंट सोर्सेज से आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज, ये नहीं कि सिर्फ एक आदमी जो है वो फैला रहा हो, तो थोड़ा सा उसकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। अमूमन होता क्या था कि पहले जो आयोग के अंदर काम करने वाले लोग होते थे, ठीक है, अब वो लोग खबरें लीक कर दिया करते हैं। आज भी वही होता है, वही खबरें लीक करते हैं जो अंदर काम करते हैं, और वो अपने दोस्त यारों को बता देते हैं अंदर आरओ के रूप में काम कर रहे हैं या किसी रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। वही एक जरिया होता है और कोई जरिया होता नहीं है। कई बार आयोग ने बोला भी कि हम इस सब चीज़ों को रोकेंगे, लेकिन खैर ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर अफवाह बहुत ज़्यादा फैल रही है तो आप मान के चलिए कि वो सत्य हो सकती है। ऐसा यूपी पीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऐसा। लेकिन मैं सेकंड टाइम ये भी बोल रहा हूँ कि चूंकि अभी कोई डेटा, फैक्चुअल कोई चीज़ या रिपोर्ट या कोई ऐसी कोई चीज़, एविडेंस नहीं आ रहा है, तो इस पर आंख बंद करके भरोसा करना भी सही नहीं रहेगा। अनटिल अनलेस जो दिसंबर में आपका कैलेंडर जारी होगा 1 साल का, उसमें क्लियर हो जाएगा, कैलेंडर में सब कुछ पता लग जाएगा पेपर कब होने वाला है। तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब किया जाए? अब करें तो क्या करें भाई? मई के हिसाब से तैयारी करें या मार्च के हिसाब से तैयारी करें? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए, गिनती के अगर चाहे मई में पेपर हो चाहे मार्च में पेपर हो प्री का, ठीक है, अब पढ़ना तो प्री ही है। अब मेंस पढ़ने का समय निकल गया है, कम से कम उन लोगों के लिए जिन्होंने तैयारी अभी करना शुरू की है या पहली बार तैयारी कर रहे हैं या कभी उन्होंने प्री एग्जाम क्रैक नहीं किया। जो लोगों ने प्री क्रैक कर चुके हैं
और मेंस की तैयारी उनकी अच्छी ठीक ठाक है वो तो करें, लेकिन जो सिर्फ अभी प्री में ही उनको लाले लग गए हैं तो उन सबसे तो यही है कि वो चुपचाप बैठ के प्री की तैयारी करें। और वर्स्ट केस सिनेरियो के साथ आप मार्च का ही टारगेट लेकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मान लो मार्च में ना होकर मई में होता है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर मई के हिसाब से करोगे और मार्च में पेपर हो गया तो शायद आपको सरप्राइज हो जाओ आप। वैसे सरप्राइज जल्दी होगा नहीं, क्योंकि दिसंबर में ही कैलेंडर जारी हो जाएगा, दिसंबर में कैलेंडर जारी हो जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ 1 महीने की बात है, अक्टूबर अभी चल ही रहा है, 20-22 अक्टूबर चली रही है, आपको सिर्फ 1-1.5 महीने के बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अफवाह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मल्टीपल सोर्सेज के साथ है, तो उसका यूपीपीसीएस के अंदर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सत्य साबित हो जाती है। और दूसरा ये है कि कोई फैक्ट्स अभी तक वो दिखा नहीं रहे हैं। और तीसरा ये है कि आप लोग अगर बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर हो तो फिर आप मार्च को लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए कि आप सरप्राइज़ ना हो जाओ कि अगर मान लो पेपर पोस्टपोन हो तो आपके बेनिफिट के लिए हो। अब मई के हिसाब से तैयारी करोगे और मार्च में पेपर हो जाएगा तो शायद ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाओगे, और वैसे भी दिसंबर में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। तो ये वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। खत्म करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।